सभी परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करें। अभी हम आर्य समाज के पहले नियम पर विचार कर रहे थे। आर्य समाज का नियम है सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। आपने प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। आगे जानने का प्रयास कुछ ग्रंथों के विषय में करते हैं। ये सत्य विद्याएं सीधे सीधे वेद से मिलती हैं या और भी अन्य इनके रास्ते हैं। उन रास्तों को हम जानने का प्रयास करते हैं जिनसे उन सत्य विद्याओं के आधार पर पदार्थों को जाने और जिनका आदि मूल परमेश्वर है। और वे ही ग्रंथों को हमें जानकारी ऋषि दयानंद ने दी है जो ग्रंथ वेदानुकूल हैं। वेदानुकूल ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं जिनमें हमने एक शब्द रखा था अष्टाध्यायी, जो महर्षि पाणिनि द्वारा दिया गया एक ग्रंथ है। अष्टाध्यायी में सूत्र कितने हैं? इसका उत्तर संजय आर्य जी देंगे। अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? ओम, आपका सवाल है अष्टाध्यायी में कितने सूत्र है? तो अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र है। हाँ, 3997 बिल्कुल सही है। लगभग 4000 के आसपास सूत्र हैं और यही सूत्र हमें उस सत्य को जानने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, हमें चारों वेद विद्वानों ने बताए हैं। उन चारों वेदों के नाम क्या हैं? जो हमें सत्य का ज्ञान कराने वाले हैं उन चारों वेदों के नाम बताएंगे अक्षय आर्य। वो चारों वेद है, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा वेद, चौथा। 4 वेद हैं और इन चारों वेदों के ऋषि भी हैं। अशोक प्रधान जी बताएंगे कि ऋग्वेद कौन से ऋषि से मिला, उस ऋषि का नाम क्या है जिनसे ऋग्वेद मिला। उन चारों ऋषियों का तो मालूम है जी, पर यो पता नहीं कौन से न लिखे। अग्नि, वायु, आदित्य। हाँ, क्रम से यही है जो आप बोल रहे हो। ऋग्वेद के ऋषि अग्नि ऋषि हैं, यजुर्वेद के ऋषि वायु, सामवेद के आदित्य और अथर्ववेद के अंगिरा। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वैसे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि 4 ऋषियों के माध्यम से मिला। प्रश्न है, क्या ये ज्ञान उन ऋषियों का था? संजय आर्य जी उत्तर देंगे। ये चारों जो ऋषियों का ज्ञान नहीं, वह परमात्मा का ज्ञान था। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। ये ज्ञान परमात्मा का है जो उन ऋषियों से मिला। अगला प्रश्न, परमात्मा का ज्ञान उन 4 ऋषियों को ही क्यों मिला? अक्षय आर्य उत्तर देंगे इसका। ओम, उस समय पृथ्वी पर जितनी भी आत्माएं थी उन चारों ऋषियों की सबसे पवित्र आत्माएं थी। इस वजह से परमात्मा ने उनको विशेष जान दिया। अगला प्रश्न है, परमात्मा का ज्ञान कब मिला? ऋषियों को परमात्मा का ज्ञान कब मिला? संजय आर्य जी उत्तर देंगे। कब मिला? ओम, सृष्टि की आदि में
सृष्टि के आदि अर्थात सृष्टि के आरंभ में ही परमात्मा ने ज्ञान दे दिया। जैसे किसी राष्ट्र को चलाने से पहले उसका संविधान बनाना होता है, तो वैसे ही परमात्मा ने हम सभी को, जबकि हम परमात्मा के पुत्र तुल्य हैं, परमात्मा हमारा पिता तुल्य है, माता भी है और गुरु भी है, आचार्य, राजा और न्यायाधीश भी है, वही हमारा सब कुछ है। उसी ने हमें अपने कल्याण के लिए, अपनी पुत्रवत संतान के लिए ये वेद का ज्ञान चारों पवित्र आत्माएं जो उस समय ऋषियों की थी उनके अंतःकरण में दिया। अब अगला प्रश्न है, परमात्मा का ज्ञान पूरा है या अधूरा है? ये उत्तर देंगे अश्विनी गुरुजी। परमात्मा का ज्ञान पूरा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है, इसमें कोई शक है किसी को? सब सहमत हैं? परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है। क्या परमात्मा के ज्ञान में कोई फेरबदल कर सकता है? अगला प्रश्न है, क्या परमात्मा अपने ज्ञान को दोबारा देगा? माइक से बोलेंगे। ओम। परमात्मा पूर्ण होने के कारण वह ज्ञान दोबारा नहीं देता, उसने शुरू में दे देता है। तो ये समझ में आता है कि परमात्मा अपना ज्ञान दूसरी बार नहीं दे सकता। यदि मनुष्य यह मान ले, कोई भ्रमित करके समझा दे कि सृष्टि की आयु आज के दिवस में 1,96,08,53,126 वर्ष चल रहा है, इतने काल से परमात्मा का वही ज्ञान आ रहा है। अन्य जो मतांतर वाले हैं वो कहते हैं कि ये ज्ञान भी परमात्मा का है। क्या ये बात पूर्ण सत्य है या असत्य है? इसका उत्तर अश्विनी जी दे देंगे। असत्य है जी। अच्छा, अगला प्रश्न है, परमात्मा के ज्ञान एक बार देने के बाद यदि दूसरी बार दिया जाए तो कौन सा गुण खत्म हो जाएगा परमात्मा का? अशोक प्रधान जी उत्तर देंगे। ओम। बस ओम। न्यायकारी। और प्रयास करो और ढूंढो। परमात्मा का गुण है एक सर्व विद्या युक्त। सर्व विद्या युक्त गुण के कारण परमात्मा ने सारी विद्याएं जानते हैं, तो आदि में ज्ञान दिया। यदि दोबारा ज्ञान देते हैं तो सर्व विद्या युक्त वाला गुण खत्म हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा यदि दोबारा, जैसे हमारा संविधान है उसमें कितने संशोधन हो गए, लेकिन परमात्मा के ज्ञान वेद में कोई संशोधन संभव नहीं है और न कोई उसमें कर सकता। वो यदि करता है तो संविधान को बनाने वाले की वो कमजोरी है। इसलिए परमात्मा वहां ज्ञानी, गुणवान, सर्वविद्यायुक्त वाला गुण नहीं है। तो जो व्यक्ति, जो मनुष्य ये कहते हैं कि परमात्मा का ये दूसरा ज्ञान है या ये बाद में 2000, 3000 या 10,000 साल से आया है, तो वहां वे परमात्मा के एक गुण को सिरे से खारिज करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इतना है, अज्ञानतावश बहुत सारी बातें वेद से मेल खाती हों तो वे मानने के योग्य हैं। तो यहाँ हमने जाना है आज परमात्मा का ज्ञान वेद, और वेद का ज्ञान सृष्टि के आदि में परमात्मा ने दिया, अपनी पुत्रवत संतान के कल्याण के लिए दिया, और जो पवित्र आत्माएं उस समय थी उनको दिया।
वो भी संस्कृत भाषा में दिया, क्योंकि संस्कृत किसी देश प्रांत आदि की विशेष भाषा नहीं है, ये सब के लिए एक जैसी एक भाषा है, संस्कृत भाषा में दिया। और मानव जाति के कल्याण के लिए दिया, किसी व्यक्ति, समाज, प्रांत या राष्ट्र विशेष के लिए नहीं, संपूर्ण भूमंडल वासियों के लिए यह ज्ञान दिया। जितना कल्याण भारतीयों का होता है वेद से, उतना ही कल्याण जर्मन, चीन, जापान, ग्रीन, लैटिन, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, अन्य देशों का भी होता है। इसमें कोई इतिहास, किस्से, कहानी नहीं है, ये केवल ज्ञान है। जैसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 16 दूनी 32, ये विज्ञान है। जो विज्ञान हिंदू के लिए, जो भारतीयों के लिए, जो आर्यों के लिए है, वही विज्ञान अमेरिका के लिए, जापान के लिए, चीन के लिए, इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता। ये एक ज्ञान है, विज्ञान है, विज्ञान सबके लिए एक जैसा होता है, तो इसमें कोई फेरबदल नहीं है। और ये 4 हैं वेद, चारों ऋषि, पवित्र आत्माएं उस काल में रहे जिनके अंतःकरण में ज्ञान तो परमात्मा का है, लेकिन वे ऋषि उस ज्ञान को देने के माध्यम हैं। तो आज हमने सत्य विद्या और सत्य पदार्थ जानने के लिए वेद के विषय में जाना है, आगे फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम सम।